महाभारत के अनुशासन पर्व में उपवास और ब्रह्मचर्य आदि के लक्षण तथा प्रतिग्रह के दोष बताने के लिए राजा वृषाधर्भी और सप्त ऋषियों की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में यदि व्रतधारी विप्र किसी ब्राह्मण की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसके घर श्राद्ध का अन्न भोजन कर ले तो इसे आप कैसा मानते हैं? अपने व्रत का लोप करना उचित है या ब्राह्मण की प्रार्थना ठुकराना? तब भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो वेदोक्त व्रत का पालन नहीं करते वे ब्राह्मण की इच्छा पूर्ति के लिए अपने सामान्य नियम का त्याग करके श्राद्ध में भोजन कर सकते हैं, किंतु जो वैदिक व्रत का पालन कर रहे हों वे यदि किसी के अनुरोध से श्राद्ध का अन्न ग्रहण करते हैं तो उन्हें अपना व्रत भंग करने के दोष का भागी होना पड़ता है। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में साधारण लोग जो उपवास को ही तप कहा करते हैं उसके संबंध में आपकी क्या धारणा है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि वास्तव में उपवास ही तप है या उसका कोई स्वरूप है। तो भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो लोग 15 दिन या 1 महीने तक उपवास करके उसे तपस्या मानते हैं वे व्यर्थ ही अपने शरीर को कष्ट देते हैं। वास्तव में केवल उपवास करने वाले न तपस्वी हैं न धर्मज्ञ हैं। त्याग का संपादन ही सबसे उत्तम तपस्या है। ब्राह्मण को सदा उपवासी, व्रतपरायण, ब्रह्मचारी, मुनि और वेदों का स्वाध्यायी होना चाहिए। धर्म पालन की इच्छा ही उसको स्त्री आदि कुटुंब का संग्रह करना चाहिए, विषय भोग के लिए नहीं। ब्राह्मण को उचित है कि वह सदा जागृत रहे, मांस कभी नहीं खाए, पवित्र भाव से वेद का पाठ करे, सदा सत्य भाषण करे और इंद्रियों को संयम में रखे। उसका सदा अमृताशी, विघशाशी और अतिथि प्रिय होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में ब्राह्मण सदा उपवासी, ब्रह्मचारी, विघशासी और अतिथि प्रिय कैसे हो सकता है? तो भीष्म ने कहा, बेटा, जो मनुष्य केवल प्रातःकाल और सायंकाल में ही भोजन करता है, बीच में कुछ नहीं खाता, उसे सदा उपवासी समझना चाहिए। जो केवल ऋतुकाल में धर्मपत्नी के साथ सहवास करता है वह ब्रह्मचारी ही माना जाता है। सदा दान देने वाला पुरुष सत्यवादी ही समझने योग्य है। जो दिन में नहीं सोता वह सदा जागृत रहने वाला कहलाता है। जो सदा भृत्यों और अतिथियों के भोजन कर लेने पर स्वयं भोजन करता है वह केवल अमृत भक्षण करने वाला अमृताशी है। जब तक ब्राह्मण न भोजन कर ले तब तक जो अन्न ग्रहण नहीं करता वह मनुष्य अपने उस व्रत के द्वारा स्वर्गलोक पर विजय पाता है। जो देवताओं, पितरों और आश्रितों को भोजन कराने के बाद बचे हुए अन्न का ही स्वयं भोजन करता है उसे विघशासी कहते हैं। उस मनुष्य को ब्रह्मधाम में अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में मनुष्य ब्राह्मणों को नाना प्रकार की वस्तुएं दान देते हैं, किंतु दाता और दान लेने वाले में क्या विशेषता होती है? तो भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, ब्राह्मण सज्जन पुरुष से भी दान लेते हैं और दुर्जन से भी, किंतु गुणवान सज्जन पुरुष से दान लेने पर उन्हें कम दोष लगता है और गुणहीन दुर्जन से दान लेने पर वे अगाध नरक में डूब जाते हैं। इस विषय में राजा वृषाधर्भी और सप्तऋषियों के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण किया जाता है। एक समय की बात है, कश्यप, पत्री, विशिष्ट, भरद्वाज, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि और पतिव्रता देवी अरुंधति, ये सब लोग समाधि के द्वारा सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या करते हुए इस पृथ्वी पर विचर रहे थे। इन सब की सेवा करने वाली एक दासी थी जिसका नाम था गंडा। वह पशुसख नामक एक शूद्र के साथ ब्याई गई थी। पशुसख भी इन्हीं महर्षियों के साथ रहकर उनकी सेवा किया करता था। एक बार पृथ्वी पर बहुत काल तक वर्षा नहीं हुई, संसार में घोर अकाल पड़ गया, सभी लोग भूखे मरने लगे। इसी समय शिवी के पुत्र राजा वृषाधर्भी घूमते फिरते उसी मार्ग पर आ निकले जहाँ ये सप्तऋषि मौजूद थे।
उन्हें अन्न के लिए कष्ट पाते देख राजा ने कहा, तपोधनो, यदि आप लोग दान लेना स्वीकार करें तो वह आपको भूखे कष्ट से बचा सकता है। उससे आप लोगों का यह दुर्बल शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाएगा। अतः प्रतिग्रह स्वीकार कीजिए और मेरे पास जितना धन है उनमें से इच्छा अनुसार मांगिए। मुझे ब्राह्मण बहुत ही प्रिय हैं। आप लोगों के मांगने पर मैं प्रत्येक को 1,000 खच्चरियाँ, भारी भोज ढोने वाले सफ़ेद रंग के मोटे ताजे 10,000 बैल, सफ़ेद रोए वाली नई ब्याई हुई हृष्ट पुष्ट एवं सीधी सादी उतनी ही गौवें, अच्छे अच्छे गांव, धान, रस, जौ, रत्न तथा और भी नेकों दुर्लभ वस्तुएं प्रदान कर सकता हूँ। अतः बताइए, आपके शरीर की पुष्टि के लिए मैं क्या दूं? तो ऋषि ने कहा, महाराज, राजा का दिया हुआ दान ऊपर से मधु के समान मीठा जान पड़ता है, किंतु परिणाम में वह विष के समान हो जाता है। इस बात को जानते हुए भी आप क्यों हम लोगों को प्रलोभन में डाल रहे हैं? ब्राह्मणों का शरीर देवताओं का निवास स्थान है। उसमें सभी देवता विद्यमान रहते हैं। यदि ब्राह्मण तपस्या से शुद्ध एवं संतुष्ट रहता है तो वह संपूर्ण देवताओं को प्रसन्न करता है। ब्राह्मण दिन भर में जितना तप संग्रह करता है उसको राजा का प्रतिग्रह वन को दग्ध करने वाली दावानल की भांति एक क्षण में नष्ट कर डालता है। इसलिए इस दान के साथ ही आप कुशल से रहें। जिन्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता हो अथवा जो इनके लिए आपसे याचना करें, उन्हीं लोगों को दान दीजिए। यह कहकर वह दूसरे मार्ग से आहार की खोज करते हुए वन में चले गए। तदनंतर राजा की प्रेरणा से उनके मंत्री वन में आए और उन्होंने गुलर के फल तोड़कर उन्हें देने का विचार किया। मंत्रियों ने उन फलों के भीतर सोने के टुकड़े भर दिए और सबको भृत्यों के हवाले किया। भृत्यगण उन फलों को देने के लिए ऋषियों के पीछे दौड़ गए, किंतु महिषी यत्री ने उन सब फलों को वजनदार देखकर कहा, ये गूलर हमारे लेने योग्य नहीं है। हमारी बुद्धि मंद नहीं हुई है। हम सो नहीं रहे हैं, जागते हैं। हमें मालूम है कि इसके भीतर स्वर्ण भरा हुआ है। यदि आज हम इन्हें स्वीकार कर लेते हैं तो परलोक में इसका कटु परिणाम भोगना पड़ेगा। जो इस लोक और परलोक में भी सुख पाना चाहते हैं उन्हें प्रतिग्रह से बचे रहना चाहिए। वशिष्ठ बोले, एक स्वर्ण मुद्रा का दान लेने से 1000 निष्कों के दान लेने का दोष लगता है। ऐसी दिशा में जो बहुत से निष्क ग्रहण करता है उसको तो घोर पापमयी गति में गिरना पड़ता है। कश्यप ने कहा, इस पृथ्वी पर जितने धान, जौ, स्वर्ण, पशु और स्त्रियां हैं वे सब किसी एक पुरुष को मिल जाएं तो भी उसे संतोष नहीं होगा। यह सोचकर विद्वान पुरुष अपने मन की तृष्णा को शांत करे। भरद्वाज बोले, मनुष्य की इच्छा सदा बढ़ती ही रहती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। गौतम ने कहा, संसार में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो मनुष्य की आशा का पेट भर सके। पुरुष की आशा समुद्र के समान है, वे कभी भरती ही नहीं। विश्वामित्र ने कहा, किसी वस्तु की कामना करने वाले मनुष्य की एक इच्छा जब पूरी होती है तो दूसरी नई उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार तृष्णा तीर की तरह मनुष्य के मन पर चोट करती ही रहती है। जमदग्नि ने कहा, प्रतिग्रह ना लेने से ही ब्राह्मण अपनी तपस्या को सुरक्षित रख सकता है। तपस्या ही ब्राह्मण का धन है। जो लौकिक धन के लिए लोभ करता है उसका तप रूपी धन नष्ट हो जाता है। अरुंधति बोली, संसार में एक पक्ष के लोगों की राय है कि धर्म के लिए धन का संग्रह करना चाहिए, किंतु मेरी राय में धन संग्रह की अपेक्षा तपस्या का संग्रह ही श्रेष्ठ है। गंडा ने कहा, मेरे ये मालिक लोग अत्यंत शक्तिशाली होते हुए भी जब इस भयंकर प्रतिग्रह के भय से इतना डरते हैं तो मेरी क्या बिसात है। मुझे तो दुर्बल प्राणियों की भांति इससे बहुत बड़ा भय लग रहा है। पशुसख ने कहा, धर्म का पालन करने पर जिस धन की प्राप्ति होती है उससे बढ़कर कोई धन नहीं है।
उस धन को ब्राह्मण ही जानते हैं, अतः मैं भी उस धर्म में धन की प्राप्ति का उपाय सीखने के लिए विद्वान ब्राह्मणों की सेवा में लगा हूं। ऋषियों ने कहा, जिसकी प्रजा ये कपट युक्त फल देने के लिए ले आई है तथा जो इस प्रकार फल के ब्याज में हमें स्वर्ण दान कर रहा है, उस राजा का उनके दान के साथ ही भला हो। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ये कहकर उन स्वर्ण युक्त फलों का परित्याग करके वे समस्त व्रतधारी महर्षि वहां से अन्यत्र चले गए। तब मंत्रियों ने शैव्य के पास जाकर कहा, महाराज, उन फलों को देखते ही ऋषियों को यह संदेह हुआ कि हमारे साथ छल किया जा रहा है, इसलिए फलों का परित्याग करके दूसरे मार्ग से चले गए हैं। सेवकों के ऐसा कहने पर राजा वृषाधर्वी को बड़ा कोप हुआ और वे उनसे अपने अपमान का बदला लेने का विचार करके राजधानी को लौट गए। वहां जाकर अत्यंत कठोर नियमों का पालन करते हुए वे आवाहनी अग्नि में अभिचारिक मंत्र पढ़कर एक एक आहुति डालने लगे। आहुति समाप्त होने पर उस अग्नि से एक भयंकर कृत्या प्रकट हुई। राजा वृषाधर्वी ने उसका नाम यातुधानी रखा। काल रात्रि के समान विकराल रूप धारण करने वाली वह कृत्या हाथ जोड़कर राजा के पास उपस्थित थी और बोली, महाराज, मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं? तो राजा ने कहा, यातुधानी, तुम यहां से वन में जाओ और वहां अरुंधति सहित 7 ऋषियों का, उनकी दासी का और उस दासी के पति का भी नाम पूछकर उनका तात्पर्य अपने मन में धारण करो। इस प्रकार उन सब के नामों का अर्थ समझकर उन्हें मार डालो। उसके बाद जहां इच्छा हो चली जाना। राजा की यह आज्ञा पाकर यातुधानी ने तथास्तु कहकर इसे स्वीकार की और जहां वे महर्षि विचर रहे थे उस वन में चली गई। वहां अत्रि आदि महर्षि फल मूल का आहार करते हुए घूम रहे थे। उन सब के निश्चय और कार्य एक से थे और वे उस वन में विचरते हुए फल मूलों का संग्रह कर रहे थे। घूमते फिरते किसी समय उन्हें एक सुंदर तालाब दिखाई पड़ा, जिसका जल बड़ा ही पवित्र और स्वच्छ था। उसके चारों किनारों पर सघन वृक्षों की पंक्ति शोभा पा रही थी। पोखरे के भीतर सुंदर कमल खिले हुए थे और अनेकों प्रकार के पक्षी उनके जल का सेवन करते थे। उसमें प्रवेश करने के लिए एक ही दरवाजा था। उसके घाट और सीढ़ियां बहुत सुंदर बनी थी और वहां काई और कीचड़ का नाम भी नहीं था। राजा वृषाधर्वी की भेजी हुई भयानक आकार वाली यातुधानी उस तालाब की रक्षा कर रही थी। तालाब देखकर वे महर्षि मृणाल लेने के लिए पशुशक के साथ वहां आए और सरोवर के तट पर उस विकराल राक्षसी को खड़ी देखकर बोले, तुम कौन हो और किस लिए यहाँ अकेली खड़ी हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? इस सरोवर के तट पर रहकर तुम कौन सा कार्य सिद्ध करना चाहती हो? यातुधानी ने कहा, तपस्वियों, मैं जो कोई भी हूं, तुम्हें मेरा परिचय पूछने की आवश्यकता नहीं है। तुम इतना ही जान लो कि मैं इस तालाब की रखवाली करने वाली हूं। तो ऋषियों ने कहा, भद्रे, हम सब लोग भूख से व्याकुल हो रहे हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अतः यदि तुम आज्ञा दो तो हम सब मिलकर इस तालाब से कुछ मृणाल उखाड़ लें। यातुधानी बोली, ऋषियों, एक शर्त पर तुम इस तालाब से इच्छा अनुसार मृणाल ले सकते हो। एक एक आदमी आकर अपना नाम बताओ और कमल की नाल ले लो। देर करने की आवश्यकता नहीं है। तब भीष्म जी कहते हैं, उनकी बात सुनकर महर्षि अत्रि ये समझ गए कि राक्षसी कृत्या है और हम सब ऋषियों का वध करने की इच्छा से यहाँ आई हुई है। तथापि भूख से व्याकुल होने के कारण उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, कल्याणी, काम आदि शत्रुओं से त्राण करने वाली को अरात्रि कहते हैं और मृत्यु से बचाने वाले अत्रि कहलाते हैं। इस प्रकार मैं भी अरात्रि होने के कारण अत्रि हूं। जब तक जीव को एकमात्र परमात्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक की अवस्था रात्रि कहलाती है
उस अज्ञान अवस्था से रहित होने के कारण भी मैं अरात्रि एवं अत्रि कहलाता हूं। संपूर्ण प्राणियों के लिए अज्ञात होने के कारण जो रात्रि के समान है, उस परमात्म तत्व में मैं सदा जागृत रहता हूं। अतः वह मेरे लिए अरात्रि के समान है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार ही मैं अरात्रि और अत्रि अर्थात ज्ञानी नाम धारण करता हूं। यही मेरे नाम का तात्पर्य समझो। यातुधानी बोली, तेजस्वी महर्षि, आपने जिस प्रकार अपने नाम का तात्पर्य बताया है उसका मेरी समझ में आना कठिन है। अच्छा, अब आप तालाब में उतरिए। विशिष्ट ने कहा, मेरा नाम विशिष्ट है। सबसे श्रेष्ठ होने के कारण लोग मुझे विशिष्ट ही कहते हैं। मैं गृहस्थ आश्रम में वास करता हूं, अतः विशिष्टता अर्थात ऐश्वर्य, संपत्ति और वास के कारण तुम मुझे विशिष्ट समझो। यादवधानी बोली, मुने, आपने जो अपने नाम की व्याख्या की है उसके तो अक्षरों का भी उच्चारण करना कठिन है। मैं इस नाम को नहीं याद रख सकती। आप जाइए, तालाब में प्रवेश कीजिए। कश्यप ने कहा, यातुधानी, कश्य नाम है शरीर का। जो उसका पालन करता है उसे कश्यप कहते हैं। मैं प्रत्येक कुल अर्थात शरीर में अंतर्यामी रूप में प्रवेश करके उसकी रक्षा करता हूं, इसलिए कश्यप हूं। कु अर्थात पृथ्वी पर वम यानी वर्षा करने वाला सूर्य भी मेरा ही स्वरूप है, इसलिए मुझे कुवम भी कहते हैं। मेरे देह का रंग काश के फूल की भांति उज्जवल है, अतः मैं काश्य नाम से भी प्रसिद्ध हूं। यही मेरा नाम है, इसे तुम धारण करो। यातुधानी बोली, महर्षि, आपके नाम का तात्पर्य समझना मेरे लिए बहुत कठिन है। आप भी कमलों से भरी हुई बावड़ी में जाइए। भरद्वाज बोले, कल्याणी, जो मेरे पुत्र और शिष्य नहीं हैं उनका भी मैं पालन करता हूं, तथा देवता ब्राह्मण अपनी धर्म पत्नी तथा वरण शंकर मनुष्यों का भी भरण पोषण करता हूं, इसलिए भरद्वाज नाम से प्रसिद्ध हूं। यातुधानी बोली, मुनिवर, आपके नाम अक्षर का उच्चारण करने में भी मुझे क्लेश जान पड़ता है, इसलिए मैं इसे धारण नहीं कर सकती। जाइए, आप भी सरोवर में उतरिए। गौतम ने कहा, कृत्य मैंने इंद्रिय संयम के द्वारा गौ अर्थात पृथ्वी और स्वर्ग का भी दमन किया है, इसलिए गोदम नाम धारण करता हूं। मैं धूम रहित अग्नि के समान तेजस्वी हूं। सब में समान दृष्टि रखने के कारण तुम्हारे यहाँ किसी के द्वारा मेरा दमन नहीं हो सकता। मेरे शरीर की कांति अंधकार को दूर भगाने वाली उत्तम है, अतः तुम मुझे गौतम समझो। यातुधानी बोली, महामुनि, आपके नाम की व्याख्या भी मैं नहीं समझ सकती। जाइए, पोखरे में प्रवेश कीजिए। विश्वामित्र ने कहा, यातुधानी, विश्वदेव मेरे मित्र हैं तथा मैं गौओं और संपूर्ण विश्व का मित्र हूँ, इसलिए संसार में विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हूँ। यातुधानी बोली, महर्षि, आपके नाम की व्याख्या का भी मुझसे उच्चारण होना कठिन है। मैं इसे नहीं याद रख सकती। आप तालाब में जाइए। जमदग्नि ने कहा, कल्याणी, मैं जमत अर्थात देवताओं के आवाहनीय अग्नि से उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए तुम मुझे जमदग्नि नाम से विख्यात समझो। तो यातुधानी बोली, मुनि, आपने जिस प्रकार अपने नाम का तात्पर्य बतलाया है उसको समझना मेरे लिए बहुत कठिन है। अब आप सरोवर में प्रवेश कीजिए। अरुंधति ने कहा, यातुधानी, मैं अरु अर्थात पर्वत, पृथ्वी और ध्युलोक को अपनी शक्ति से धारण करती हूँ। अपने स्वामी से कभी दूर नहीं रहती और उनके मन के अनुसार चलती हूँ, इसलिए मेरा नाम अरुंधति है। यातुधानी बोली, देवी, आपने जो अपने नाम की व्याख्या की है उसके एक अक्षर का भी उच्चारण मेरे लिए कठिन है, अतः इसे भी मैं नहीं याद रख सकती। आप तालाब में प्रवेश कीजिए। गंडा ने कहा, यातुधानी, गड़ी धातु से गंडी शब्द की सिद्धि होती है।
यह मुख्य एक देश कपोल का वाचक है। मेरा कपोल ऊंचा है, अर्थात गंड ऊंचा है, इसलिए लोग मुझे गंडा कहते हैं। या तो धानी बोली, तुम्हारे नाम की व्याख्या का भी उच्चारण करना मेरे लिए कठिन है, अतः इसको याद रखना असंभव है। जाओ तुम भी बावड़ी में उतरो। पशु सख ने कहा, आग में पैदा ही कृत्य मैं पशुओं को प्रसन्न रखता हूं और उनका प्रिय सखा हूं। इस गुण के अनुसार मेरा नाम पशु सख है। या तो धानी बोली, तुमने जो अपने नाम की व्याख्या की है उसके अक्षरों का उच्चारण करना भी मेरे लिए कष्टप्रद है, अतः इसको याद रख नहीं सकती। अब तुम भी पोखरे में जाओ। इन ऋषियों के साथ शुनासख नामधारी एक सन्यासी भी था। उसने अपना परिचय इस प्रकार दिया, या तो धानी, इन ऋषियों ने जिस प्रकार अपना नाम बताया है उस तरह मैं नहीं बता सकता। तुम मेरा नाम शुनासख अर्थात धर्म के मित्र भूत मुनियों का मित्र समझो। या तो धानी बोली, विप्रवाल, आपने संदिग्ध वाणी में अपना नाम बताया है, अतः अब फिर स्पष्ट रूप से अपने नाम की व्याख्या कीजिए। शुनासख ने कहा, मैंने एक बार अपना नाम बता दिया, फिर तुमने उसे ध्यान से नहीं सुना है, इसलिए लो मेरे इस त्रिदंड की मार खाकर अभी भस्म हो जाओ। ये कहकर उस सन्यासी ने ब्रह्मदंड के समान अपने त्रिदंड से ऐसा हाथ जमाया कि वह या तो धानी पृथ्वी पर गिर पड़ी और तुरंत भस्म हो गई। इस प्रकार शुनासख ने उस महाबलवती राक्षसी का वध करके त्रिदंड को पृथ्वी पर रख दिया और स्वयं भी वहीं घास पर बैठ गया। तदंतर वे सभी महर्षि इच्छा के अनुसार फूल और मृणाल लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ तालाब से बाहर निकले और बहुत परिश्रम करके उन्होंने मृणालों के अलग अलग बोझे बांधे। इसके बाद उन्हें किनारों पर ही रखकर वे बावड़ी के जल से तर्पण करने लगे। थोड़ी देर बाद जब पानी से बाहर आए तो उन्हें अपने रखे हुए मृणाल नहीं दिखाई पड़ी। तब सभी एक स्वर से बोल उठे, अरे हम सब लोग भूख से व्याकुल थे और अब आहार ग्रहण करना चाहते थे। ऐसे समय में किसी निर्दयी ने आकर हमारे मृणाल चुरा लिए। जब कुछ भी पता नहीं चला तो सबने अपनी सफाई देने के लिए शपथ खाने का निश्चय किया। उस समय सब के सब भूख से विकल और अत्यंत थके मांदे थे, अतः उन्होंने शपथ खाना आरंभ कर दिया। सबसे पहले अत्रि बोले, जिसने इन मृणालों की चोरी की उसे गाय को लात मारने, सूर्य की ओर मुंह करके पेशाब करने और अन्य अध्याय के समय अध्ययन करने का पाप लगे। विशिष्ट बोले, जिसने मृणाल चुराए हों उसे निषिद्ध समय में वेद पढ़ने, कुत्ते लेकर शिकार खेलने, सन्यासी होकर मनमाना वर्ताव करने, शरणागत को मारने, अपनी कन्या बेचकर जीविका चलाने तथा किसान के धन छीन लेने का पाप लगे। कश्यप ने कहा, जिसने मृणाल की चोरी की हो उसको सब जगह सब तरह की बातें कहने, दूसरों की धरोहर हड़प लेने, झूठी गवाही देने, अपात्र को दान देने और दिन में स्त्री संग करने का दोष लगे। भरद्वाज बोले, जिसने मृणाल चुराए हों उस निर्दयी को स्त्री, बंधु बांधव और गौओं के साथ अधर्म करने, ब्राह्मण को विवाद में परास्त करने, उपाध्याय को नीचे बैठाकर उससे ऋग्वेद और यजुर्वेद का अध्ययन करने और घास फूस की आग में आहुति डालने का पाप लगे। जमदग्नि बोले, जिसने मृणालों का अपहरण किया हो उसे पानी में मल त्याग, गौ की हत्या, गौ के साथ द्रोह, बिना ऋतुकाल के स्त्री संग और सबके साथ द्वेष करने, स्त्री की कमाई पर जीविका चलाने, भाई बंधुओं से द्वेष रखने, सबसे वैर बांधने और एक दूसरे के घर अतिथि होने का दोष लगे। गौतम ने कहा, जिसने मृणालों की चोरी की हो वह वेदों को पढ़कर उन्हें भूल जाने, तीनों अग्नियों का परित्याग करने और सोमरस बेचने के पाप का भागी हो तथा एक ही कृप वाले गांव में निवास करने वाले
और शूद्र की पत्नी से संसर्ग रखने वाले ब्राह्मण को जो लोक मिलता है वही उसे भी मिले। विश्वामित्र ने कहा, जो इन मृणालों को चुरा ले गया हो उसे वही पाप लगे जो पुत्र के जीते जी उसके माता पिता आदि पोष्य वर्ग का दूसरों के द्वारा पालन होने पर लगता है। उसका कहीं ठिकाना नहीं लगे, उसके घर बहुत से पुत्र हों, वे अपवित्र वेद को मिथ्या मानने वाला, धन का घमंड करने वाला, किसान, दूसरों से डर रखने वाला, वर्षा काल में प्रदेश की यात्रा करने वाला, वेतन लेकर काम करने वाला, राजा का पुरोहित और यज्ञ के अन्य अधिकारी से यज्ञ कराने वाला होगी। अरुंधति बोली, जिसने मृणालों की चोरी की हो वह स्त्री सदा अपनी सास को अपमानित करने, स्वामी का दिल दुखाने, अकेले स्वादिष्ट भोजन करने, घर में रहकर बंधु बांधवों का अनादर करने, शाम को सत्तू खाने, अपनी योनि कलंकित करने और ब्राह्मणी होकर क्षत्रिय स्वभाव वाले वीरपुत्र की जननी होने के पाप की भगनी हो। गंडा बोली, जिसे स्त्री ने मृणाल की चोरी की हो उसे झूठ बोलने, बंधुओं के साथ विरोध करने, कन्या बेचने, रसोई बनाकर अकेले भोजन करने और व्याभिचारिणी होने का पाप लगे। पशु सख बोला, जिसने मृणालों की चोरी की हो वो दासी के गर्भ से जन्म ले, संतानहीन और दरिद्र रहे तथा उसे देवताओं को नमस्कार न करने का दोष लगे। शुनशक ने कहा, जिसने इन मृणालों को चुराया है वह यजुर्वेद के ज्ञाता ऋत्विक तथा सामवेद के ज्ञाता ब्रह्मचरी को कन्या दान देने का फल प्राप्त करे और अथर्ववेद का अध्ययन समाप्त करके विधिवत स्नान करने के पुण्य का भागी हो। सन्यासी के योग कहने पर सप्तऋषियों ने कहा, शुनशक, तुमने जो शपथ की है वे तो ब्राह्मणों को अभिष्ट ही है, अतः जान पड़ता है हमारे मृणालों की चोरी तुमने ही की है। शुनशक ने कहा, मुनिवरों, आपका कहना ठीक है। वास्तव में मृणालों की चोरी मैंने ही की है। जब आप लोग तर्पण कर रहे थे उसी समय आपकी दृष्टि बचाकर मैंने इन्हें अन्यत्र रखकर छिपा दिया था। देखिए, आपके मृणाल ये हैं। मैंने आप लोगों की परीक्षा के लिए ऐसा किया था। आप मुझे सन्यासी नहीं इंद्र समझे। आप लोगों की रक्षा करने के उद्देश्य से ही मैं यहाँ आया था। राजा वृषादर्भी की भेजी हुई अत्यंत क्रूर कर्म करने वाली या तो धानी कृत्या आप लोगों का वध करने की इच्छा से यहाँ आई थी। अग्नि से इसका आविर्भाव हुआ था। ये पापनी बड़ी दुस्वभाव वाली थी, ये आपको अवश्य मार डालती। इसी से यहाँ उपस्थित होकर मैंने इस राक्षसी का वध कर डाला है। तपोधनो, आप लोगों ने लोभ का परित्याग करने के कारण अक्षय लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है। वे लोग समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। अब आप यहाँ से उठकर वहीं चलिए। तब भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इंद्र की बात सुनकर महर्षियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें तथास्तु कहकर देवराज की आज्ञा स्वीकार की और सब के सब उनके साथ स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार उन महात्माओं ने अत्यंत भूखे होने पर भी लोभ नहीं किया। इसी से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अतः मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक अवस्था में लोभ का परित्याग करे। यही सबसे बड़ा धर्म है।